हम लोग पढ़ेंगे 20 मिनट में सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर चैप्टर लगभग 20 मिनट में खत्म कर देंगे और इतना पढ़ लेंगे कि आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो हो जाए एग्जाम में। 7 मार्क्स 100% आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए बस आपको देना है 20 मिनट। तो सेमीकंडक्टर में बोर्ड के लिए आपको जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही काफ़ी है। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, और जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना पढ़ेंगे उतना भी काम हो जाएगा। आपको 7 नंबर तो मिल जाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उससे बस अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। इसमें जो बेसिकली जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के, हम लोग जानते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर जो कि हम लोग को पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। तो तीसरे टाइप के होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर जिसमें करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो होती, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होती है, सेमीकंडक्टर उसमें सिचुएशन डिपेंडेंट करंट फ्लो होगी। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो इसी के बारे में स्टडी करनी है हम लोग को। तो यहाँ मटेरियल को 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। हम लोग जानते हैं जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, तो इस तरह से एनर्जी लेवल होते थे, ग्राउंड स्टेट, उसके बाद फिर n=1 स्टेट, इस तरह से बनती जाती थी ना एनर्जी लेवल। इस तरह से, इस तरह से, फिर आगे जाके इस तरह से करते करते नैरो होते चले जाते थे ना। तो ये सिंगल आइटम के लिए बनाया था बोहर ने। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो एक मटेरियल होता है उसमें कई सारे आइटम्स होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके लिए इस तरह से नहीं बनता है। उनके लिए बनते हैं बैंड थ्योरी आई। ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। तो ऊपर वाला बैंड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। नीचे वाला जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाउंडेड होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं लेकिन वैलेंस सेल में होते हैं, उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है तो उससे जो बैंड बनता है उसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग हम लोग सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को डिस्टिंग्विश करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जो कंडक्शन बैंड है इसकी एनर्जी को बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी, और जो वैलेंस बैंड है इसकी एनर्जी को बोलते हैं वैलेंस एनर्जी। ठीक है, तो जो अपर लेवल होती है वैलेंस बैंड की ईवी एनर्जी, और जो नीचे वाली कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है ईसी, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बैंड गैप, और ये जो बीच का गैप एरिया है इसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। ठीक, तो अगर हम लोग को बैंड गैप या बैंड गैप एनर्जी, जिसे गैप एनर्जी जिसे ईजी बोलते हैं, ये निकालना होगा तो करना क्या होगा इसके लिए, ईसी माइनस ईवी करना होगा। ठीक है, तो हम लोग को बैंड गैप मिल जाएगा। बैंड गैप का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो फॉरबिडन बैंड होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन होंगे या तो कंडक्शन बैंड में या फिर वैलेंस बैंड में। अगर कंडक्शन बैंड में है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का काम करेंगे, अगर वैलेंस बैंड में है तो वो कोई भी कंडक्शन मतलब का काम नहीं करेंगे, मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। तो जैसे ये यहाँ पे 3 बैंड बना दिए हैं। ठीक है, तो पहले वाला जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी में इतना गैप है तो इसको बोलेंगे गैप एनर्जी या बैंड गैप। ठीक है, और ये जो बैंड है इसे बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। ठीक, तो इसमें एनर्जी गैप जो होता है ईजी वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में होते हैं। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस वजह से करंट नहीं फ्लो हो पाती है इंसुलेटर में। और ये इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें एक सिचुएशन बेस्ड पे करंट फ्लो हो जाती है। वो सिचुएशन क्या होगी वो भी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो बैंड गैप होता है ईजी वो होता है लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में होते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर T=0 केल्विन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे बना रहे हैं बैंड वो T=0 केल्विन के लिए बना रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम एट टेम्परेचर T=0 केल्विन। उसके बाद ये जो तीसरा वाला बैंड जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसको बोलते हैं मेटल्स। ये मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, ये आपस में ओवरलैप कर जाता है इस तरह से। ये देखिए ओवरलैप कर गया। ठीक है, यानी कि इसमें कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस बैंड में भी होते हैं, इसलिए मेटल में ईजिली करंट फ्लो हो जाती है। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अब देखते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में। तो ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम था इस तरह से। इसमें था पहले वैलेंस बैंड, इस तरह से था ये वैलेंस बैंड, और ये था यहाँ पे कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो लगभग लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये नीचे हो गया वैलेंस बैंड, और बीच में जो हो गया गैप उसे बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, और इसके गैप को डिफरेंस को बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप, बैंड गैप ऑफ अ मटेरियल। ठीक, तो जब T=0 केल्विन है तब तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, अभी बताया था मैंने। लेकिन जब T स्लाइटली 0 से बड़ा होगा, स्लाइटली 0 केल्विन से बड़ा होगा, तो कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इतने इलेक्ट्रॉन आ भी गए हैं तो ये इनफ नहीं है फॉर कंडक्टिविटी के लिए या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए, तो हम लोग को इसमें डोपिंग करनी पड़ती है। तो फिलहाल तो अभी जब ये सेमीकंडक्टर प्योर है तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट T=0। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एटम के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग इस तरह से बना रखे हैं, ये इस तरह से इनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बनी हुई है, क्योंकि सिलिकॉन एटम जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं बगल वाले सिलिकॉन एटम से। तो इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्डिंग बना के शेयरिंग किए रहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर T इज़ ग्रेटर देन 0 केल्विन होता है, हल्का सा भी टेम्परेचर जब 0 केल्विन से बढ़ता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इनफ पा जाते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर क्रिएट होते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, इलेक्ट्रॉन एंड ये होता है, इसे बोलते हैं होल। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर ऑफ चार्ज क्रिएट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं, और होल पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो होल होता है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो मूवमेंट का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि होल हमेशा होते हैं वैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होते हैं, वो ज़्यादा ब्रेक होते हैं तो ज़्यादा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होते हैं, जिससे इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें इस समय कोई भी डोपिंग नहीं करी गई है, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर है। उसके बाद आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें डोपिंग करी गई होती है। डोपिंग का मतलब होता है उसमें कोई पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट मटेरियल मिला दिया जाता है, जिसे कहते हैं डोपिंग। अब डोपिंग करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें पूरा भर के मिला दिया जाएगा। जैसे अगर कोई भी जो मटेरियल है उसमें नैनोग्राम में या फिर माइक्रोग्राम में मटेरियल मिलाते हैं डोपिंग करने के लिए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें डोपिंग कर दी जाती है, ठीक है। डोप्ड सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे पास अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई या तो फिर पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे, ठीक है। कोई पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट वैलेंसी का कोई भी मटेरियल अगर उसमें मिला दिया तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। अब अगर हम लोग पेंटावैलेंट अगर मिलाए हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी बताते हैं एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है, बस अभी आप ये देखिए। और अगर इसमें हम लोगों ने मिला दिया ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ये तीनों बराबर होते हैं। अब देखते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इफ़ वी तो हम लोग अब देखते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ठीक है। अगर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग अगर मिला देते हैं पेंटावैलेंट डोपेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट डोपेंट, वो कौन से होते हैं? जैसे आर्सेनिक होता है जिसकी वैलेंसी 5 होती है, फास्फोरस होता है, तो ये बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया सिलिकॉन आइटम का, ठीक है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। तो ये सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और इसमें जब हम लोग आर्सेनिक की डोपिंग करते हैं तो आर्सेनिक इसमें डोप रहता है, तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन का एक एटम रिप्लेस हो जाता है और आर्सेनिक के एटम से डोप, इस तरह से बॉन्डिंग बन जाती है, इस तरह से बॉन्ड बना लेता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। उसके बाद जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये मूव करता है, ठीक है। इस प्रकार से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें डोपिंग से भी कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में आ जाता है। ये तो मैंने इतना स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे हमारे पास 5 से 6 ग्राम कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसमें मैं 1 से 2 मिलीग्राम उसमें डोपिंग कर देता हूँ आर्सेनिक की, तो इसमें कम से कम बिलियंस ऑफ आर्सेनिक आइटम आ जाएंगे, मतलब बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो कि कंडक्शन बैंड में होंगे। इससे क्या होगा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसमें जो होल्स होंगे उनको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इस बार इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इससे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि Ne इजगल टू NH इजगल टू Ni देखा था। इस बार क्या होगा, Ne इंटू NH इजगल टू Ni स्क्वायर। ये होगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ चार्ज की इक्वेशन। अच्छा, ये होल्स आपको बता दिया क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाता है तो वैकेंसी क्रिएट रहती है, ठीक है। तो जो वैकेंसी क्रिएट रहती है उसी को बोलते हैं होल, ठीक है। ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज और ये मोशन नहीं करते हैं, ये फिक्स रहते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं। अब यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिससे ये होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएंगे। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था उस जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह वर्चुअली जो होल होते हैं विद इन अ सेमीकंडक्टर मूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट
इम्प्योरिटी डोप कर दी जाती है, जैसे कि एल्युमिनियम, इंडियम, एंटीमनी, ये सब ट्राईवैलेंट होती हैं। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। जैसे ये सेमीकंडक्टर था, ठीक है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था, इसमें एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी गई, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे एक वैकेंट सिलिकॉन के पास, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो पाने की वजह से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं होल। इस तरह से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है तो उसमें होल हो जाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि होते हैं पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस वाले सेमीकंडक्टर में होल होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये जो इसमें एल्युमिनियम आइटम है ना, ये क्या करता है, ये होल जो इसमें बना था, ये होल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बगल वाले सिलिकॉन आइटम से, इसलिए ये एल्युमिनियम आइटम को बोलते हैं एक्सेप्टर आइटम। तो ये जो एल्युमिनियम आइटम हो गया इसको कहेंगे एक्सेप्टर आइटम। उसी तरह ये जो अभी हम लोगों ने बनाया था पी टाइप मटेरियल बनाया, ये जो एन टाइप बनाया था, ये रहा एन टाइप मटेरियल। इसमें जो आर्सेनिक आइटम था ये क्या करता था, ये सिलिकॉन आइटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है ना, देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डोनर आइटम। तो इस प्रकार जो एन टाइप होता है उसमें होते हैं डोनर आइटम जो कि आर्सेनिक हो गया, और जो पी टाइप मटेरियल हो गया उसमें होते हैं एक्सेप्टर आइटम जो कि हो गया एल्युमिनियम, इंडियम या फिर कोई भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ये थे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे इनके एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप के और एन टाइप के। तो नॉर्मल जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें जब हम लोगों ने पेंटावैलेंट डोपिंग करी, मतलब एक्सेप्टर आइटम मिलाया, एक्सेप्टर डोनर आइटम मिलाया, ठीक है, तो डोनर आइटम मिलाने से जो एनर्जी लेवल था वो हो गया ईडी, ठीक है, ईडी वो थोड़ा सा कंडक्शन बैंड के पास पहुंच गया, तो ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब इसमें हम लोगों ने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तो जो उससे एनर्जी लेवल था, ठीक है, वो थोड़ा कंडक्शन बैंड के पास पहुंच गया उसका, और इसमें इसके वैलेंस ये जो डोनर आइटम था उसके वैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंडक्शन बैंड में ईजिली पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये गैप बहुत कम है। इससे क्या होता है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम लोगों ने ट्राईवैलेंट मिलाया था तो बन गया था ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम लोगों ने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, ये क्या काम करती है, ये बेसिकली एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इससे वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो इसका एनर्जी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड के पास होता है, ठीक है। पी टाइप में जो डोपेंट मटेरियल होता है जिसको कहते हैं एक्सेप्टर आइटम, उसका जो एनर्जी डायग्राम होता है वो बनता है वैलेंस बैंड के पास, तो ये हो गया एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर आइटम। और ये क्या करेगा, ये वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, उसकी जगह पे जो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से होल विद इन अ सेमीकंडक्टर मूव करते रहते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होती है वो होते हैं पॉजिटिव, इसलिए उनको बोलते हैं पी टाइप, और जो एन टाइप होते हैं उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं निगेटिव, इसलिए इसको कहते हैं एन टाइप। तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं। तो अब देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, कोई ना किसी टाइप का 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो कैसा क्वेश्चन होगा वो देखिए। तो उसके लिए पहले ये जानिए पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो हम लेते हैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे लेते हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये ले लिया यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में डिफ्यूज़ करते हैं, तो ये पी टाइप और एन टाइप जब आपस में इस तरह से डिफ्यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ बीच में बनता है जंक्शन। अब ये जंक्शन कैसे बनना है ये कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिए। तो हम लोग जानते हैं पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स, वो होल्स इधर जाते हैं, और जो एन टाइप होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि टुवर्ड मूव करते हैं पी साइड। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें होता क्या है कि होल्स फ्रॉम पी साइड, ठीक है, मूव टू एन साइड। होल्स होते हैं जो पी साइड से वो एन साइड की ओर जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड मूव्स टुवर्ड पी साइड। एंड डिफ्यूजन करंट, एंड डिफ्यूजन करंट फ्लो थ्रू पी टू एन, ठीक है। डिफ्यूजन करंट आईडी फ्लो होने लगती है इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं नियर द जंक्शन, ठीक है। जब जो होल है वो पी रीजन से एन रीजन में जब जाता है तो यहाँ से जब ऐसे यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज की लेयर क्रिएट होने लगती है। उसी तरफ जब इलेक्ट्रॉन है एन रीजन से पी रीजन में जाता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्रिएट हो जाती है,
ठीक है। तो जब ड्यूरिंग द डिफ्यूजन होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने लगती है एन रीजन से पी रीजन की साइड, मतलब प्लस से माइनस की साइड। ठीक है। तो जंक्शन के जो जो जंक्शन है इसके नियर एक न्यूट्रल रीजन भी क्रिएट होने लगता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने लगती है। तो वही लिखा है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नियर द जंक्शन। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब पी रीजन से पॉजिटिव चार्ज आयन एंड एन रीजन से निगेटिव चार्ज आयन एक दूसरे रीजन में एंटर नहीं कर पाते हैं। मतलब एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होने लगती है, कहाँ से, एन से लेके पी तक। ठीक है। पहले डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही थी जो कि पी से एन फ्लो हो रही थी, और अब एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होने लगती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करंट फ्लो एन टू पी। व्हेन डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट जब एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, बिकम इक्वल, देन अ न्यूट्रल रीजन क्रिएट्स नियर द जंक्शन। ठीक है। जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट ही बराबर हो जाती हैं तो एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट हो जाता है, कहाँ पे, नियर द जंक्शन। एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट होने लगता है जिसे बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन के दौरान ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट किस टाइप से अपना रोल निभाती हैं, उस पर जस्टिफाई करना था, आंसर लिखना था। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये बन गया पीएन जंक्शन। ठीक है। और ये होगी इसकी डिप्लेशन लेयर। ठीक है। इसकी विड्थ को बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ। और यहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। ये प्लस चार्ज है तो ये जो टर्मिनल होता है ये होता है हायर पोटेंशियल पर, और ये वाला टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल पर, और इस तरह से बैरियर लग जाता है। ठीक है। तो ये स्लोप हो जाने की वजह से अब यहाँ से होल इधर नहीं जा पाता है और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता है पी साइड। तो ये बन गया एक पीएन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल इस टाइप से होता है। ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, जिसमें ये होता है पी और ये होता है एन साइड। ठीक है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने को बोलते हैं बायसिंग। तो बायसिंग क्या होती है, बायसिंग दो टाइप की होती है। ठीक है। एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी टाइप होता है उसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब पी टाइप कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप होता है वो कनेक्ट होता है निगेटिव टर्मिनल से। एन टाइप कनेक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल से। तो इस टाइप की बायसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस तरह रिवर्स बायसिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग में ध्यान रखना होगा, जो पी टाइप होगा वो कनेक्ट हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, और जो एन टाइप होगा वो कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस टाइप से दो टाइप की बायसिंग होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग अभी मैंने बताया क्या होता है कि ये पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो यहाँ एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लिया, उससे कनेक्ट कर दिया, और इसका निगेटिव टर्मिनल लिया, ये मैंने एन टाइप से कनेक्ट कर दिया। तो होता क्या है, तो जब हम लोग यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट फ्लो होती है, तो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे देखो पहले से ये जो पी टाइप था यहाँ पे पहले से एक निगेटिव लेयर क्रिएट थी, है ना। इस तरह से एक निगेटिव लेयर क्रिएट थी और यहाँ पे पॉजिटिव लेयर क्रिएट थी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो निगेटिव लेयर होता है इसको ये कम करने लगता है। इस तरह से ये लेयर कम होने लगती है धीरे धीरे, और बढ़ाएंगे और कम हो जाएगी। ठीक है। इस तरह धीरे धीरे कम होते होते ये जो डिप्रेशन रीजन है, एक टाइम पे एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसे बोलते हैं नी वोल्टेज, उस वोल्टेज पे डिप्रेशन रीजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्मूथली करंट फ्लो होने लगती है। इस टाइम जो जंक्शन है वो रेजिस्टेंस जीरो ऑफर करता है। इस तरह से फॉरवर्ड बायस में अगर इसकी वी करेक्टरिस्टिक्स बनाएं, वी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बेसिकली ग्राफ बनाना है वोल्टेज एंड करंट के बीच में, मतलब जो हम लोगों ने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया है और जो फॉरवर्ड करंट फ्लो रही है उनके बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक। तो हम लोगों ने देखा जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे थे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही थी, क्योंकि ये जंक्शन बना हुआ था, और ये जो जंक्शन था ये जंक्शन होता है रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं ये जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिस वजह से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही थी इसमें। ये जो आप जंक्शन देख रहे हैं ये जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है। अभी इसमें वोल्टेज नहीं लगा है, थोड़ी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा भी रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जिस वजह से कोई इस तरह की करंट नहीं फ्लो हो पा रही है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ने लगता है एक ऐसा वोल्टेज आता है जब ये जो जंक्शन है, ये जो डिप्लेशन लेयर है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पे जो करंट होती है वो लीनियरली और शार्पली बढ़ने लगती है इस तरह से। और जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज, नी नी वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज। इस वोल्टेज पे क्या होता है कि करंट लीनियरली वोल्टेज के साथ बढ़ने लगती है, और यहाँ पे जो जंक्शन होता है उसमें रेजिस्टेंस इस टाइम जीरो हो जाता है। तो ये हो गई इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान है जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में करंट होती है वो मिली एम्पियर रेंज की फ्लो होती है। अब हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि पी टाइप टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है इस बार बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। हम लोग जानते हैं पी टाइप में यहाँ पे बनी थी निगेटिव लेयर। ठीक। अब यहाँ से हम लोग जब निगेटिव टर्मिनल जब हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे और ज़्यादा निगेटिव चार्ज आयन बढ़ेंगे, इससे ये जो डिप्लेशन विड्थ होगी वो और चौड़ी होगी और चौड़ी होगी। इधर भी क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर और चौड़ी होती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी। तो इन रिवर्स बायस जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं लगभग इनफाइनाइट, मतलब रेजिस्टेंस रिवर्स बायसिंग इतना हाई रहता है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। अब जैसे जैसे वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसे बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स
इस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होगा कि जो डिप्रेशन विड्थ थी, ये डिप्रेशन विड्थ जो आप देख रहे हैं ये पूरी, ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि अब ये टूट जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये लगी थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सह पाता है और ये पूरी ब्रेक हो जाती है। इस वजह से ये जो रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड है, अब ये एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और करंट होती है शार्पली बढ़ जाती है। तो इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वी कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस। वो क्या हो जाएगी, तो हम लोग जानते हैं कि जब इसमें वोल्टेज जीरो लगा था रिवर्स डायरेक्शन में, तब भी इसमें करंट फ्लो हो रही होती है, बिल्कुल थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही होती है, जो कि लीकेज करंट बोलते हैं, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होती है। तो इस तरह से थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई भी करंट नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर की करंट होती है। इससे ज़्यादा करंट तो हमारी बॉडी में फ्लो होने लगती है। ठीक है, हम लोग की बॉडी में भी करंट एक फ्लो हो रही होती है, जो कि माइक्रो एम्पियर रेंज की होती है। तो इतनी करंट कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो इस तरह से करंट फ्लो। लेकिन जैसे ही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, उसके बाद क्या होगा कि जंक्शन बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं जेनर इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसके बाद करंट शार्पली बढ़ जाती है इस तरह से। तो ये होगा इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम यहाँ एक ही ग्राफ में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएं, तो इस तरह से होगा कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज बढ़ रहा होता है तो कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही होती, लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज आता है तो करंट लीनियरली बढ़ने लगती है। इस तरह से हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो लीकेज करंट थोड़ी सी फ्लो हो रही होती है, और जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है तो उसके बाद करंट शार्पली बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोटेंशियल बैरियर, जो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बन गया था ना, जो मैंने बताया था यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों जो डिप्रेशन लेयर के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो अगर कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पोटेंशियल बैरियर गिवन होता है वी नॉट, ठीक, ये आपको गिवन होगा, जैसे दे दिया 2 वोल्ट, और डिप्रेशन जो लेयर है उसकी विड्थ दे देंगे, तो विड्थ उसकी दे दी गई होगी 0.3 मिलीमीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो सिंपली फॉर्मूला लगाइए, ई इजकल टू होता है वी बाई आर। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला हमेशा से, तो यहाँ पे वी बाई डिप्रेशन विड्थ, इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। तो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जो मिलते हैं हम लोग को इसमें 2 नंबर में या फिर 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन में। अब देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होते हैं, रेक्टिफायर वो होते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड, इसका ये है पी साइड और ये है एन साइड। और पी साइड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक एसी, यहाँ पे मतलब इस टाइप से एक एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। इस तरह से यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, ठीक है, एसी करंट सोर्स लगा दिया, और इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक लोड रजिस्टर लगा दिया RL, और यहाँ पे हम लोग लेंगे आउटपुट। ठीक, तो होता क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये सिरा बनेगा प्लस और ये बनेगा निगेटिव, तो इस टाइम डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये डायोड है, ये कंडक्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा तो कंडक्ट हो जाएगा तो आउटपुट की देगा हम लोग को। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी एसी की, तो उसमें डायोड कंडक्ट करेगा, इस तरह से आउटपुट मिलेगा। उसके बाद ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम रिवर्स बायस। जब निगेटिव हाफ साइकिल होगी तो ये सिरा हो जाएगा निगेटिव और ये सिरा हो गया होगा पॉजिटिव, तो इस टाइम डायोड होगा रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में डायोड नॉन कंडक्ट होता है, कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस इस टाइम हाई हो जाता है ना, रेजिस्टेंस इस टाइम लगभग इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस टाइम डायोड डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट। तो इस टाइम क्या होगा, आउटपुट हम लोग को जीरो मिलेगा इस तरह से। फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर डायोड कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से जो हम लोग को यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट था, ये इस तरह से एसी सोर्स से इस तरह से करंट मिला था, तो ये आउटपुट में ये मिला। ठीक है, इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी जो इफिशियंसी होती है वो होती है 40.6। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है 40.6। ठीक, ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में एसी सोर्स से इस बार 2 डायोड कनेक्ट कर देंगे, एक होगा D1 एक होगा D2। ठीक, और यहाँ पे लगा देंगे एक लोड रजिस्टर, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आउटपुट इस लोड रजिस्टर पर। ठीक है, यहाँ पे एक एसी सोर्स इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो होगा क्या, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट करेगा, और D2 होगा रिवर्स बायस में और D1 होगा फॉरवर्ड बायस में, और हम लोग को आउटपुट मिलेगा इस तरह से। और ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये बन जाएगा D1 बन जाएगा रिवर्स बायस, अभी भी हम लोग को मिल जाएगा आउटपुट। फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस बार डायोड D1 बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो हम लोग को फिर मिलेगा आउटपुट। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आउटपुट मिलता रहता है। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें इसकी इफिशियंसी हो जाती है डबल, मतलब पहली जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसकी इफिशियंसी की जस्ट डबल, यानी कि हो जाएगी इस बार इफिशियंसी इसकी 81.2%।
तो इस तरह से चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, तो हम लोग को कंटिन्यूसली आउटपुट मिलता रहता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए 2 डायोड लगाए जाते हैं। एक टाइम पे D1 फॉरवर्ड बायस में होगा तो हम लोग को आउटपुट मिलेगा, एक टाइम पे D2 फॉरवर्ड बायस बनेगा तो हम लोग को आउटपुट मिलेगा, यानी कि आउटपुट हर सिचुएशन में मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल हो जाती है, कितनी, 81.2%। तो इस टाइप से हम लोगों ने पूरा सेमीकंडक्टर रिवाइज कर लिया लगभग 20 मिनट में। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 7 नंबर कहीं नहीं गए, इतने तो फिक्स हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेंगे तो आपको 7 नंबर 100% श्योर मिलेंगे। तो इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल तो इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए।